लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि भाग्यश्री की स्कूल ड्रेस को लेकर माला देवी की नरसिंह देव के साथ बहस होने लगती है। लेकिन जब माला देवी भाग्यश्री को सलवार सूट में देखती हैं, तो उसकी जुबान पर ताला लग जाता है। उसके बाद मंजुलिका के बहकावे में आकर माला देवी तांत्रिक बाबा के पास चली जाती हैं और उस तांत्रिक बाबा को अपनी बहू की सारी बात बताती है। माला देवी और मंजुलिका तांत्रिक बाबा की झोपड़ी के बाहर बैठकर इंतजार कर रही हैं और बातें कर रही हैं। देखा माला, इस बाबा में कितनी शक्ति है। तेरे जाते ही, तेरे बताने से पहले ही तेरी समस्या को देख लिया। हाँ दीदी, सच में मैं भी बहुत हैरान हो गई कि बिन बताए ही बाबा ने कह दिया। मैं कहती थी ना, ये बाबा सब ठीक कर देंगे, छुटकारा दिलवा देंगे तुझे। तभी झोपड़ी में से तांत्रिक बाबा उन दोनों को आवाज लगाते हैं। दोनों अंदर चली जाती हैं। माला देवी, तुम्हारे पति और बेटे पर बहुत भारी और खतरनाक जादू टोना करवाया हुआ है। उन दोनों को वश में किया गया है। तो क्या ये मेरी बहू भाग्यश्री और उसकी माँ ने ही करवाया है? मैं उनका नाम नहीं ले सकता। ऊपरी शक्तियाँ हमें इन लोगों का नाम बताने की आज्ञा नहीं देती हैं, लेकिन मैं अपनी शक्तियों द्वारा उन्हें देख जरूर सकता हूँ। तो बाबा जी आप देखिए और हमें उनका हुलिया बता दीजिए, हम दोनों समझ जाएंगे कि वो कौन है। बाबा आंखें बंद करता है और कुछ देर तक उसी तरह रहकर आंखें खोल लेता है। कुछ दिखा क्या बाबा जी? हाँ दिखा सब। एक औरत है, उसके घर में उसकी सिर्फ एक बेटी है और पति रहते हैं। उसी ने ये सब करवाया है। बस ये औरत भानुमति ही है, मैं कहती थी ना तुझसे। जी हाँ बाबा जी, मैं समझ गई कौन है। अब मैं क्या करूँ? मुझे मेरे पति और बेटा वापस चाहिए बाबा जी, आप कुछ कीजिए। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ सामान लिख कर देता हूँ, वो सब लेकर आना। अरे बाबा से ये तो पूछ ले, पैसे कितने लगेंगे? कोई फीस वगैरह तो होगी। बाबा जी कितने पैसे लगेंगे? मैं एक भी पैसा नहीं लूंगा, मैं सिर्फ सहायता करता हूँ। यही मेरा धर्म है। मुझे पैसों की कोई आवश्यकता नहीं है। कितने महान हैं बाबा, सच में। बाबा एक कागज पर कुछ लिखते हैं और वो कागज माला देवी को पकड़ा देते हैं। ये लो, इस पर्ची पर मैंने सारा सामान लिख दिया है। जिस दिन भी सब चीजों की व्यवस्था हो जाए, यहाँ आ जाना। तुम्हें तुम्हारी समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है बाबा जी, धन्यवाद। दोनों वहाँ से अपने घर चली जाती हैं। स्कूल में बाहर से 2 अफसर इंस्पेक्शन के लिए आते हैं। दोनों अफसर क्लास में खड़े होकर सवाल पूछते हैं, तो भाग्यश्री हर सवाल का जवाब देने के लिए हाथ उठा लेती है। थोड़ी देर में जितेंद्र और भाग्यश्री भी स्कूल से वापस आ जाते हैं। मंजुलिका, माला और नरसिंह देव डाइनिंग टेबल पर लंच कर रहे होते हैं। आज तुम दोनों लेट हो गए, क्या बात है? आओ जल्दी खाना खा लो। हाँ माँ, आज हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन वाले आए थे, इसीलिए थोड़ा लेट हो गए। अच्छा, फिर उनके सवालों के जवाब दिए या नहीं? हाँ बिल्कुल माँ पापा, आपको पता है उन अफसरों ने जो भी सवाल पूछे, भाग्यश्री ने उन सब सवालों का जवाब दे दिया। सबने भाग्यश्री के लिए तालियां भी बजाई। अरे वाह भाग्यश्री बेटा, शाबाश, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ पापा जी, थैंक यू। तारीफ तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई युद्ध जीत कर आई हो। करने दो दीदी, बस अब कुछ ही दिनों की बात है। माला देवी और मंजुलिका हॉल में बैठकर बातें कर रही हैं। जितेंद्र और भाग्यश्री अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अब तेरी बहू का स्कूल जाना कैसे बंद करवाना है? कुछ सोचा है क्या तुमने इस बारे में? हाँ दीदी, तरीके तो बहुत है, इस बारे में भी सोचूंगी, पर पहले मैं वो काम करती हूँ जो बाबा जी ने बताया है। हाँ, वो पर्ची तो लेकर आ जिस पर बाबा जी ने सामान लिख कर दिया है। जरा देखे तो इसमें क्या क्या है। अभी लाती हूँ दीदी। माला देवी अपने कमरे में जाती हैं और अलमारी से पर्ची निकालकर ले आती हैं और उसे पढ़ती हैं। दीदी, ये क्या क्या लिख दिया बाबा ने? ये सब मैं कहाँ से लाऊं? अरे ऐसा भी क्या है, जरा दिखा तो मुझे। काला कपड़ा, लाल कपड़ा, भाग्यश्री के बाल, भानुमति के पैर की मिट्टी, एक सोने की गुड़िया, एक चांदी की गुड़िया। हाँ वही तो दीदी, ये सब। अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं है इसमें जो तू नहीं ला सकती। पर हाँ, सोने की गुड़िया और चांदी की गुड़िया बनवाने में पैसे बहुत लगेंगे, पर पैसों की कोई कमी थोड़ी ना है तुम लोगों को। हाँ, इतने सारे पैसे मैं कैसे लूंगी जितेंद्र के पापा से? और ये भानुमति के पैरों की मिट्टी कैसे लाऊंगी? वो सब तू मुझ पर छोड़ दे, उसके लिए मैं कुछ सोच लूंगी। तू बस ये सोने चांदी की गुड़िया का कोई इंतजाम कर। अब यही सोच रही हूँ क्या करूँ। अब बेटे और पति को पाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना मेरी भोली बहना। कल ही सुनार से बात करती हूँ, वो बना देगा। और तिजोरी में पैसे तो बहुत पड़े हैं, अगर वो न लिए तो मेरे पास गहने भी बहुत पड़े हैं, उनको बेचकर पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। शाम को जब भाग्यश्री रसोई में काम करने आती है तो मंजुलिका उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है।
भाग्यश्री क्या बात है, आज तूने बाल नहीं बनाए? देख कितने बिखरे हुए हैं और तेल भी नहीं लगाया हुआ, बिल्कुल रूखे सूखे हैं। नहीं तो मासी माँ, मैंने बाल तो बनाए थे। हाँ, तेल तो मुझे अच्छे से लगाना ही नहीं आता। मैं घर पर माँ से ही तेल लगवाती थी। अच्छा चल आजा, आज मैं तेरे बालों में तेल लगा देती हूँ। सच्ची मासी माँ? हाँ हाँ। मंजुलिका भाग्यश्री के बालों में तेल लगाने लग जाती है। मंजुलिका जानबूझकर भाग्यश्री के बाल खींचते हुए तेल लगाती है। मासी माँ, धीरे लगाइए ना, दर्द हो रहा है। अरे तुझे नहीं पता, जोर जोर से मालिश करने से ही तो बाल लंबे होंगे। अच्छा सच्ची? फिर तो और जोर से लगाइए, मुझे तो लंबे बाल बहुत पसंद है। मंजुलिका तेल लगाते लगाते उसके कुछ बाल खींचकर अपने पास रख लेती है। भाग्यश्री को मंजुलिका के पास रखे टूटे हुए बाल दिख जाते हैं। हाय, इतने सारे बाल टूट गए मेरे। जब माँ मेरे तेल लगाती थी तो इतने बाल नहीं टूटते थे। ठीक है, फिर अगली बार से तेरी माँ से ही लगवा लेना, मैं नहीं लगाऊंगी। अब मैं क्यों लगाऊंगी, मेरा तो काम हो गया, बाल तो मुझे मिल गए। तभी नरसिंह देव वहाँ आ जाता है और उन दोनों को देखता है। मासी माँ, दो मेरे बाल मुझे, मैं फेंक देती हूँ। नहीं बस तू जा, ये मैं फेंक दूंगी। नहीं मासी माँ, मेरी माँ ने मुझे बोला था कि अपने टूटे हुए बाल खुद ही फेंकते हैं। बोला ना फेंक दूंगी। भाग्यश्री वहाँ से चली जाती है और मंजुलिका भाग्यश्री के बाल लेकर अपने कमरे में चली जाती है। नरसिंह देव ये सब देखता है तो वो सोचने लग जाता है कि क्या हो रहा था, लेकिन फिर वो इस बात को नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। माला, एक काम तो हो गया है, अब भानुमति को किसी बहाने से यहाँ बुलाना पड़ेगा या हमें वहाँ जाना पड़ेगा। मैं हरगिज वहाँ नहीं जाने वाली, भानुमति को ही यहाँ बुला लेंगे, पर कैसे, किस बहाने से? घर में कोई छोटी सी पूजा रखवा लेते हैं, उसी पूजा के बहाने से उसे यहाँ बुला लेंगे। बाकी बात का सब तू बस मुझ पर छोड़ दे। ठीक है दीदी। सब लोग डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे हैं। अजी सुनिए, परसों मैं घर में एक पूजा करवाना चाहती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अब पूजा की बात आई है तो मैं इस पर कोई सवाल नहीं पूछूंगा कि क्यों, कैसे। घर वालों, जो भी सामान चाहिए हो बता देना। अरे वाह जितेंद्र, पूजा में तो बहुत मजा आएगा। हाँ बिल्कुल भाग्यश्री, तुम्हें तो वैसे भी बहुत मजा आएगा। वो कैसे माँ? क्योंकि भाग्यश्री के माँ बाबा भी तो आएंगे इस पूजा में। सच्ची? आप मेरे माँ पापा को भी बुलाएंगी? मैं तो बहुत खुश हूँ, आप बहुत अच्छी हैं। जी, थोड़ी खरीदारी करनी थी और पंडित को दक्षिणा भी देनी होगी, तो कुछ पैसों की जरूरत थी। आज ही 50,000 रुपए लेकर आया था, किसी को उधार दिए हुए थे। मैंने सोचा कल बैंक में जमा करवा दूंगा, मेरी अलमारी में रखे, वो तुम ले लेना वहाँ से। ठीक है। उस वक्त घर का माहौल बिल्कुल सही था। मंजुलिका और माला देवी भी भाग्यश्री के साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी, लेकिन आगे आने वाले खतरे के बारे में किसी को भी नहीं पता था। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि मंजुलिका और माला भाग्यश्री की माँ के साथ क्या करने वाले थे। क्या मंजुलिका अपने इरादों में कामयाब हो पाएगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बाल विवाह के अगले एपिसोड तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।